हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। 24 दिसंबर को हुए गोलीकांड की घटना के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद अलग अलग टीमों का गठन किया गया और तलाश के दौरान दोनों आरोपियों को थाना खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पहले भी काशीपुर में दर्ज एक डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मुख्य आरोपी सन्नी यादव और विनय त्यागी के बीच पैसों का लेन देन चल रहा था। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद था और इसी वजह से हाल के दिनों में तनाव बना हुआ था। पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के चलते सन्नी यादव द्वारा विनय त्यागी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि विनय त्यागी उस समय रुड़की के जेल में बंद था और 24 दिसंबर 2025 को लक्सर न्यायालय में पेशी के लिए लाया जाना था। इसी जानकारी के आधार पर सन्नी यादव ने अपने साथी अजय के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार को भी बरामद किया है। बरामद हुए हथियारों में 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और साथ में एक 32 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सन्नी यादव उर्फ शेरा और अजय के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर हरिद्वार एसएसपी ने क्या बताया। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सन्नी यादव उर्फ शेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ शेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया और एक हेड कांस्टेबल दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर उनको दोनों को निलंबित किया गया है।